हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ब्राह्मणों और राजपूतों ने मुगल शासन की स्थापना में उनका सहयोग किया और भारत के साथ गद्दारी की। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र और लिखते हैं कि भारत की सत्ता व्यवस्था इन धर्माचार्यों के द्वारा संचालित होने लगी थी। इन धर्माचार्यों के अंदर लोभी और व्याभिचारी प्रवृत्ति पनपने की वजह से भारतीय सत्ता व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। भारत में तुर्क मुस्लिम शासक या मुस्लिम लुटेरों का आना जाना शुरू हो गया था। तुर्कों के द्वारा प्रलोभन दिए जाने के चलते तुर्कों को भारत आने जाने में ब्राह्मण और राजपूतों के द्वारा उन्हें भरपूर सहयोग मिलने लगा था। इसका सीधा प्रमाण यह है कि जिस मंदिर की तिजोरी या दरवाजा किसी से नहीं टूट सकता था, उसे आकर तोड़कर खजाना लूट लेता था। जैसे सोमनाथ मंदिर की अटूट सुरक्षा होने के बाद भी वहां की स्वर्ण जड़ित और मूर्ति और तिजोरी को लूटना। दूसरा, जिस राज्य के अंदर हजारों हजार घुड़सवार सैनिक थे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर कोई आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उस राज्य पर मात्र 2-4 हजार सैनिक लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना और उस राजा का कत्ल कर सत्ता भी छीन लेना जैसी घटनाएं अनेक शंकाएं उत्पन्न करती हैं। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में जयचंद ने, महाराणा प्रताप को मरवाने में मानसिंह हैं, जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने मुगलों का साथ दिया। अब यहाँ पर जो जयचंद की बात हो रही है, तो जयचंद यहाँ बौद्ध शासक था और एक कॉन्स्पिरेसी है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, यह स्पष्ट दर्शाता है कि देश के गद्दार या चाटुकार, आप जो भी बोलें, ने अपनी मुफ्त की रोटी के प्रयास में पड़ोसी राज्यों से आपसी दुश्मनी साधने के लिए तुर्कों का भरपूर साथ दिया। भारत के अंदर कुछ कुछ जगहों पर मुस्लिम और राजपूत राजाओं की सत्ता चल रही थी। ब्राह्मण दोनों के यहाँ दरबारी का काम करने लगा और अपनी रोटी सेंकने का काम करने लगा। लगभग 1500 ईस्वी आते आते भारत की सत्ता पूरी तरीके से मुगलों के अधीन हो गई। पहला मुगल शासक बाबर बना, जिसने बिल्कुल ही आताताई रूप से भारतीय समाज विरोधी काम किया। भारत के अंदर जितने भी राजा, राजपूत, दरबारी, शंकराचार्य या उपाधि धारक ब्राह्मण हुए, सबने अपने अपने तरीके से मुस्लिम शासकों के सामने समर्पण किए। जिसका प्रथम तथ्य है, उस समय के वैसे शासक राजा जो अपने आप को सिर्फ राजपूत राजा समझते थे, वे अपनी सत्ता या राजपाट बचाने के लिए अपनी बेटी रोटी का संबंध मुगलों से बनाना शुरू किए। मुगलों के नजदीक पहुंच गए, जिससे उस राजपूत क्षत्रिय राजा की सत्ता मुगलों के अधीन जाकर बच गई थी। द्वितीय तथ्य, उस समय के दरबारी गण, शंकराचार्य और उपाधि धारक ब्राह्मण वर्ग, वे सभी एक होकर उस मुस्लिम शासकों के पास जाकर ब्राह्मण वर्ग भारत में कैसे प्रकट हुआ या कैसे आया, इसके बारे में झूठी कहानी बताने लगे और ब्राह्मणों ने मुगलों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु पहली बार आर और अनार का नामांकन करवाकर सियार के जैसे अपने खाल को रगना शुरू कर दिया। सारे शंकराचार्य और ब्राह्मण मुस्लिम शासकों के दरबार में जाकर
दावे से कहना आरंभ कर दिए कि जिस प्रकार आप मुगल हुजूर बाहर से भारत पर कब्जा किए हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी अनार थे और वे बाहर से आकर इन भारतीय हिंदू अनार समाज पर कब्जा करके रह रहे थे और इनको मूर्ख बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। अब आप बताइए, हम दोनों में कोई अंतर हुआ क्या? आप भी विदेशी और हम भी विदेशी। उस समय दिखावे के लिए ब्राह्मण समाज किसी भी हिंदू यानी अनार का छुआ हुआ खाना नहीं खाता था। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बाबर के साथ मिलकर अपने आप को हिंदू से अलग करते हुए अनार्य ब्राह्मण बनकर समाज विरोधी काम करने लगा। इसी समय मूल वाल्मीकि कृत रामायण को अकबर के दरबारी टोडरमल के मित्र तुलसीदास ने अपनी क्षुद्र भाषा और कुटिल विवेक के द्वारा तुलसीदास कृत रामायण बनाकर जनमानस में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण को आप गौर से अध्ययन कर तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे, तब आप स्वयं पाएंगे कि तुलसीदास कृत रामायण नहीं, ये रामायण है जो समाज में छोटा बड़ा ऊंच नीच की भावना और वैमनस्यता फैलाने वाला है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ख बनाने की परंपरा पहले से चली आ रही थी। तुलसीदास एवं अन्य ब्राह्मण लेखकों द्वारा रामायण और अनेक धार्मिक ग्रंथों में विदेशपूर्ण बातों की पुनः रचना की गई और कई अन्य काल्पनिक और झूठी कहानियों के आधार पर पुराणों की रचना की गई, जिनमें कुछ छंदों की शुरुआत में ही की गई है। लेकिन फिर भी मैं राजीव पटेल जी एक छंद की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सभ्य समाज को मूर्ख बनाकर ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रधानता को बनाए रखा है। तुलसीदास ने लिखा है, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज ही वेद प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण चाहे व्याभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। दलित पिछड़े चाहे कितने भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। ऐसे ही लिखा आगे, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। तुलसीदास ने रामायण में मंथरा नामक दासी को नीच जाति वाली कहकर अपमानित किया है। आप लोग रेफरेंस से चेक कर सकते हैं। इस काल के पहले ऐसे किसी भी काल्पनिक ग्रंथों की चर्चा नहीं मिलती। इन मन ग्रंथों के आधार पर समाज पर जबरन वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड थोपना शुरू कर दिया गया। साथ ही सारे विवेकहीन ग्रंथों को ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति से जोड़कर सनातन और सृष्टि के समय का प्रचारित और प्रसारित करने का काम शुरू किया गया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। राजपूतों के द्वारा समाज में अत्याचार करने और जबरन मुगलों का अनुयायी बनने का कार्य संपन्न किया गया। अब आप स्वयं ही सोचिए कि ब्राह्मण और अपने आप को राजपूत नाम का तमगा देने वाले लोग किस प्रकार से इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। इन्होंने रोटी बेटी का संबंध बनाया और अपना राज बचाया। इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।